ही मुक्ति और जीवन के बाद भी ये मुक्ति। फिर ये आत्मा को पता है कि शरीर चाहे एक के बाद एक बदलने पड़े, पर असली एक आइडेंटिटी क्या है, अस्तित्व क्या है, तो ये परमात्मा के साथ इस आत्मा का मिलन जो जीते जी इस मानुष तन में हो। और जब ये हो जाता है, ये प्यार का नाता जुड़ जाता है, फिर तो आनंद ही है। हर परिस्थिति में एक समझ है कि ये आई है अगर दुख की भी घड़ी तो ये चली भी जाएगी। और कैसे ये निर्लेप रूप इस आत्मा पे चीज़ों का फिर उस तरह प्रभाव नहीं पड़ता, एक जीते जी भी परिस्थितियों का प्रभाव इस तरह नहीं पड़ता। तो एक रस ही रहते हैं संत, ऐसा ही जीवन हम सबका ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा होना संभव। बस बात ये कि हम अपने मन में इस ब्रह्म ज्ञान, इस निराकार को कितना टिका रहे हैं। वरना तो ब्रह्म ज्ञान लेकर भी अगर जीवन उस तरह का नहीं बना सके तो फिर परमात्मा होते हुए भी जीवन में नहीं है। फिर तो वही बात हो गई कि अगर हम खुद ही रोशनी होते हुए अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं तो यही बात कि हमारे लिए तो अंधकार ही है, चाहे आसपास फिर रोशनी ही रोशनी क्यों ना हो। तो परमात्मा हर पल में है, बस ये एहसास बनाए रखना ये हमारी जिम्मेवारी। इसी ने, इस एहसास ने, इस लिव ने, इस कनेक्शन ने ही हमें एक भक्ति का मार्ग हमारे हिस्से रखना है। एक शांति, एक करुणा, दया, विशालता, दिल की विशालता, सोच की विशालता, हर एक को अपनाने की ये एक्सेप्टेंस के भाव तभी जीवन में आ सकते हैं। तो यही अरदास हर किसी के हिस्से ये ब्रह्म ज्ञान की दात आए और ये टिके, जीवन अपना ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चला के हर समय इस परमात्मा के दर्शन होते ही रहें। ये निराकार रूप भी परमात्मा का, तो फिर भी ये दर्शन करना संभव, क्योंकि ये एहसास है और यही एहसास हर पल हर एक में रहे। सेवा सुमिरन सत्संग करते रहें। और जैसे ये समागम में भी ये इतना सुंदर रूप बना, सभी एक साथ मिलके बैठे भी हैं, तो वो भेदभाव मन में नहीं है। ऐसे ही अपने जीवन में हम हर पल में हर एक को वो एक, अगर हम उदाहरण से देखें कि अभी सर्दियां हैं, विंटर्स हैं, तो स्किन हमेशा फटती है, एक रफ हो जाती है। तो क्रीम, ऑयल, लिप बाम इत्यादि हम इस्तेमाल करते हैं कि वो रिपेयर मोड में एक ठीक हो जाए। तो अक्सर हम सत्संग को, सुमिरन को, सेवा को भी ऐसा ही समझ लेते हैं कि जिस तरह स्किन जब खराब हुई तो उसको ठीक कर लिया गया, कि जब हमें कोई दुविधा होगी हम निराकार को याद करके अरदास कर लेंगे। जब हमें कोई घर में तनाव लगेगा, घर का माहौल ठीक नहीं लगेगा, तो मन बहलाने के लिए सत्संग चले जाएंगे, कुछ घंटे अच्छा महसूस करेंगे। कहीं एक मन में अगर अपनी कोई गलती का एहसास होगा तो फिर संसार के लिए सेवा भाव ले आएंगे कि शायद वो गलती का सुधार ये सेवा कर दे। तो अक्सर इतना सोच के, कितना चालाकी से एक कैलकुलेशन लेकर जब किसी भाव को हम करते हैं तो वो एक प्योर भाव नहीं रहता, वो शुद्ध नहीं रह पाता, क्योंकि उसमें कुछ हमें अपने आप कुछ हासिल करने की वो इच्छा साथ लग गई। एक कोई भाव मन का वो प्योरिटी का नहीं रहा, वो फिर भाव ऐसा हो गया कि ये निराकार तो फिर है ही, पर हम तब याद करेंगे जब हमें ज़रूरत महसूस होगी। तो ये निराकार को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने निराकार को मन में बसाया कि नहीं बसाया। वो एक बात तो हमारे लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है
कि कैसे हम जितना ज़्यादा इस निराकार को बसाएंगे मन में, उतना ही वो जीवन हमारा हर पल के लिए एक बहुत ही सुकून का जीवन बन जाएगा, आनंद का जीवन बन जाएगा, भक्तिमय जीवन बन जाएगा। तो अगर हमें ही वो इच्छा नहीं है कि हम ऐसा जीवन जिएं, तो फिर वही बात कि अपनी सहूलत से जब कन्वीनियंस हो, जब ठीक लगे, तब एक अपनी बेहतरी के लिए ये सोच कर कि बहुत दिन हो गए सिमरन किए हुए, चलो आज कर लेते हैं, और फिर या फिर कभी लगे कि कंसंट्रेशन नहीं बैठ रही, चलो सिमरन कर लेंगे, ध्यान हमारा फोकस बेटर होगा। तो जब हम उसको एक ज़रूरत के अनुसार, एक अपने लालच के किसी ना किसी वजह से जोड़ लेंगे, तो फिर वो निस्वार्थ तो रहेगा नहीं, उसमें बहुत स्वार्थ आ जाएगा, एक बहुत ही फिर वो नीड बेस्ड चीज़ नहीं। ये तो प्योर डिवाइन लव निराकार की तरफ जो है, एक जो दिल से इस का वास होकर इससे प्यार करना। तो अगर जीवन में